अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ABC न्यूज़ उर्दू आप देख रहे हैं और इस वक्त डी चौक के मकाम पर मैं मौजूद हूँ। 24 नवंबर है, आज के हवाले से इमरान खान की एहतजाज की कॉल है और डी चौक की सबसे पहले मैं आपको सूरत हाल दिखाऊंगा कि कंटेनर को ग्रीन कर्टन लगा के उनको ढका गया है और इसके अलावा उस तरफ अगर आपको दिखाएं तो वहाँ पर भी कंटेनर लगाए गए हैं। जो लिंक रोड है, जो बिल्कुल डी चौक के मकाम की तरफ जो रास्ता आ रहा है, उसको भी वहाँ से बंद किया गया है। कैमरामैन अगर आपको इस तरफ दिखाएं तो यहाँ पर भी जो है वो कंटेनर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चंद एहलकार जो हैं वो रेंजर्स के मौजूद हैं और सिंध पुलिस यहाँ पर मौजूद है, मीडिया नुमाइंदगान यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो इस्लामाबाद पुलिस है वो इस मकाम पर मौजूद नहीं है, लेकिन इससे पहले जब हमने सुबह रिपोर्ट किया था वो श्रीनगर हाईवे पे, फैज़ाबाद पे और जिना एवेन्यू और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस तैनात है, बल्कि वो फ्लैग मार्च भी वहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो काफ़िले हैं उनकी वीडियोस भी हमारे पास आ रही हैं कि केपी से और पंजाब, जनूबी पंजाब से और मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के जो शहर हैं वहाँ से जो काफ़िलों का जो सिलसिला है वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर कैसे पहुँचेगी, कब पहुँचेगी, उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी। दो सीनियर जर्नलिस्ट भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, रज़ी ताहिर साहब हैं, कमर मेकन साहब हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर मुझे ये बता दें कि ज़ाहिर है इतने ज़्यादा इकदाम किए गए हैं, 400 कंटेनर लगे हैं, 30,000 सिक्योरिटी एहलकार हैं, तो किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडरशिप यहाँ तक पहुँचेगी? अब तो यार अनाउंसमेंट भी होना शुरू हो गया है, मेरे ख्याल में मसाजिद में हो रही है, पता नहीं कहाँ पे हो रही है कि कानून जो है अपने हाथों में ना लें। मस्जिद में, सेक्रेटेरिएट की मस्जिद में इस वक्त अनाउंसमेंट हो रही है, कानून अपने हाथों में ना लें, अमलदारी करें, नहीं तो आपको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। ये नौबत आ गई है कि हुकूमत अब मसाजिद का इस्तेमाल करके वो आवाम को डराने धमकाने में मसरूफ़ है। डी चौक में हम मौजूद हैं और डी चौक की जो सूरत हाल है, यहाँ पे कारकुन ना आना, ये तो एक सबको पता है कि 26 को वो इस्लामाबाद में पहुँचेंगे, 24 को वो वहाँ से निकल रहे हैं। मुख्तलिफ़ काफ़िले आके उन्होंने धरना देना है कुछ एक दिन के लिए या 24 घंटों के लिए सवाबी के मकाम पर, फिर वहाँ से वो आगे निकलेंगे। और देखें, अगर ये हिकमत अमली उनकी ये है कि बड़े दिनों के लिए यानी ज़्यादा वक्त के लिए इस्लामाबाद को बंद किया जा सके। 22 से बंद है, 23 को बंद है, 24 को बंद है, 25 को बंद रहेगा, 26 को बंद रहेगा, 27 को वो पहुँच जाएंगे। तो ये 6 दिन तो वैसे ही बंद रखने का एक मंसूबा है वफाकी के कैपिटल को। और अगर ये बंद रहता है तो फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शन रहेगा बजाय इसके कि मुज़ाकरात करें। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं, नुकसान तो हो रहा है और हुकूमत भी उसको ये पता है कि अगर थोड़ी सी भी ढील दी तो अवाम की एक समुंदर आ सकता है, इसलिए वो अपनी तरफ से तमाम कोशिश करें कि अवाम कम से कम इकट्ठी हो। बहुत शुक्रिया। रज़ी ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, कमर मेकन साहब हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी इनकी राय लेंगे। कमर भाई ये बता दें कि जिस तरीके से रज़ी ताहिर साहब ने भी बताया कि वो 26 को यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन पहले से यहाँ 4 दिन से तो ज़ाहिर है ये बंद है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि कंटेनर इतने ज़्यादा लगा लिए गए हैं, तो इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर सुबह बजाते मैंने खुद देखा कि बहुत बड़ी नफरी है। अगर वो ज़ाहिर है 26 को भी यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन ये नफरी तो यहीं पर मौजूद है, तो किस तरह इस मकाम तक पहुँचेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब तहरीक इंसाफ ने जो स्लाइटली सा स्ट्रेटजी के अंदर चेंज किया ना, ऐन वक्त पर आकर के हम जी 26 को पहुंचेंगे। पहले ये था कि 24 को तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पहुंचेंगे। ये पीछे गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। अगर आप अताउर रहमान दिखा सकें, यहाँ पर 2 ख़वातीन मौजूद थी कुछ देर से, यहाँ पर उनके पास कुछ फाइल्स थी। वो शायद मुझे ज़ाती तौर पर उनको कुछ देर पहले देखकर लगा था कि वो शायद अपने ना किसी ऑफिशियल काम की वजह से आई होंगी, या फिर पुलिस उनको कह रही थी कि आप यहाँ से चली जाएं, लेकिन वो शायद नहीं जा रहे थे, तो इस वजह से अब उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। अब पहली 2 गिरफ्तारियां हम कह सकते हैं डी चौक से आज 24 नवंबर को जो है वो हुई हैं। 2 ख़वातीन थी, एक बच्ची थी छोटी और एक खातून थी, शायद उसकी वालदा होगी। उनको अभी पुलिस जो है वो उस तरफ लेके जा रही है। और अब अगर इनकी गिरफ्तारी हो रही है तो मुमकिन तौर पर वो सामने कैदी वैन है, उनको कैदी वैन के अंदर ही डाला जाएगा। आप देख सकते हैं वो खातून है, उसके पास फाइल है, उसके पास पर्स भी है, और उनको कैदी वैन के अंदर जो है ना वो डाल दिया। आप देख सकते हैं इस वक्त कैदी वैन के अंदर खातून पहली की जो गिरफ्तारी है वो हो चुकी है और वो विक्ट्री का निशान बना रही है। इसका मतलब है विक्ट्री का निशान वो बना रही है कि वो शायद तहरीक इंसाफ से ही उनका ताल्लुक था। और पहली गिरफ्तारी हम कह सकते हैं 24 नवंबर की, ये पहली गिरफ्तारी थी आज की।
दूसरी गिरफ्तारी या तीसरी गिरफ्तारी। ओके ओके ओके। दूसरी गिरफ्तारी है। कमर भाई, हम बात कर रहे थे कि वो जाहिर है यहाँ अगर 26 को पहुंचती तो रुकावटें तो वही है। देखिए, मैं एक चीज़ रात को सोच रहा था जब ये ऐलान किया गया कि 27 को हम पहुंचेंगे या 26 को पहुंचेंगे। मैं ये सोच रहा था कि ये इतनी बड़ी पुलिस की नफरी है, इतने ज़्यादा कंटेनर्स हैं, और आपको पता है ये रेंट पर हैं कंटेनर सारे। जी, रेंट पर है। ये हुकूमत को जितना ज़्यादा लंबे अरसे के लिए यहाँ रखना पड़ेगा ना, हुकूमत के लिए उतनी मुश्किलात में इजाफा होगा। और तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी उतनी ज़्यादा मजबूत होती जाएगी, उनका जो एक एहतजाज है वो मज़ीद क़ुव्वत इख्तियार करता जाएगा, क्योंकि हुकूमत इन तैयारियों में कमज़ोर पड़ती जाएगी। ये आज तो फ्रेश हैं लोग, आपने 5 अक्टूबर को भी देखा होगा कि पहले दिन बहुत फ्रेश थे, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन जैसे ही हुआ तो लोग, पुलिस वाले भी थक गए। मैंने कई पुलिस वालों को देखा जिनके पास वो सोने के लिए जगह नहीं थी, यकीन माने, खाना खाने के लिए उनको प्रॉब्लम हो रही थी, वो इधर उधर घूम रहे थे अपना सामान उठा के। तो ये हुकूमत के लिए मुश्किलात ज़्यादा होती जाएंगी जितना तहरीक इंसाफ की जो कॉल वाले लोग हैं वो लेट आएंगे, वो जितना देर से इस्लामाबाद पहुँचेंगे। तो ये जो उनकी स्ट्रेटजी इस वक्त नज़र आ रही है वो मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी कर देगी। यानी कि वो इस्लामाबाद पहुँचे ही नहीं है और यहाँ पर ये लोग सब कुछ बंद करके इंतज़ार करें। कितनी देर बंद रखेंगे? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, कितना? ये लंबा चलने वाला है। जितना तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी मुझे अभी समझ आई है वो इसको मज़ीद प्रोलॉन्ग करेंगे, इस्लामाबाद पहुँचने में मज़ीद वो सुस्त रवि अपने एहतजाज में लेकर आएंगे, यानी कि निकले में जो काफ़िले उनको आराम आराम से लेकर आएंगे, और ये लंबा चलने वाला है। और ये जितना लंबा चलेगा उतना हुकूमत के लिए मुश्किलात है और नुकसानदेह है। बहुत शुक्रिया, कमर मेकन साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अभी यहाँ से 2 गिरफ्तारियाँ हुई हैं। इस एहतजाज की ये दूसरी गिरफ्तारी है जो डी चौक के मकाम से हुई है। और तमाम गुफ्तगू आपने सुनी, काफ़िले जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हैं। इसके अलावा जो भी अपडेट होगी आपसे शेयर करेंगे।